प्रचार जारी है और नालंदा के हिल्सा में सीएम नीतीश कुमार एनडीए उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार के पक्ष में प्रचार करते नजर आए। यहां नीतीश कुमार ने आरजेडी पर जोरदार हमला किया। नीतीश कुमार ने कहा कि पहले हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था, उसे बीजेपी के साथ रहकर हमने बंद कराया है। नीतीश कुमार ने कहा कि वो अब कभी भी इंडी अलायंस के साथ नहीं जाएंगे। आरजेडी वाले गड़बड़ कर रही थी तो फिर उन्हें अपने साथ से हटा दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय गणना उन्होंने करवाई है, आरक्षण का कोटा बढ़ाकर 75% किया गया है। 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद दी गई है। सब झगड़ा को बंद कौन कराया? हम थे और हमारे साथ बीजेपी थी। तो इसलिए काहे बाएं दाएं जाइएगा इधर उधर। अब बीच में तो हम बीजेपी, सोचिए ना, हम 1995 से बीजेपी में, हमने 2 बार 1 बार कर दिए थे इन लोगों को। देखा गड़बड़ करता था तो 1.5 महीना में फिर हटा दिए। इस बार फिर 1 बार किए थे, हम देखा ये सब गड़बड़ करता, फिर हटा दिए। तो हम लोगों ने तय कर दिया कि हम कभी भी इन लोगों के साथ नहीं जाएंगे और भाजपा के साथ 1995 से है, हम लोग सब दिन के लिए साथ रहेंगे, हम कभी बाएं दाएं कहीं नहीं होने देंगे। तो हम लोग सब मिलकर के काम कर रहे हैं एक तरह से। अब आप सोच लीजिए, आई लोग क्या बोलते रहता है, जाति आधारित गणना हम ही ने कराए हैं, हम ही ने शुरू से कराए हैं। आप बताइए, जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, उसकी संख्या बढ़ी तो हम लोगों ने 50 को बढ़ा करके 65 कर दिया और सामान्य वर्ग का 10% है, वो दोनों मिला के 75। और हम खाली वही नहीं किए, सबकी आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया, चाहे वो ऊंची जाति के हों, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबका अध्ययन कराया। तो आपको मालूम है 94 लाख परिवार निकला जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। हम लोगों ने तय कर दिया कि उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हम लोग राज्य सरकार की तरफ से 2 लाख रुपया का मदद करेंगे। 5 साल का हमने काम शुरू किया, ये काम हमने शुरू कर दिया। तो राहुल गांधी के बिहार दौरे पर जेडीयू ने राज्यसभा सांसद संजय झा, जो जेडीयू से राज्यसभा के सांसद हैं संजय झा, उन्होंने तंज कसा और संजय झा ने तंज कसते हुए कहा कि 4 जून को चुनाव के नतीजे के साथ ही परिवारवाद की पॉलिटिक्स का अंत हो जाएगा। ये दूसरी बार आ रहा है, लेकिन उनके आने से ये पूरा जो ये चुनाव जो 4 को रिजल्ट आएगा, परिवारवाद के पॉलिटिक्स का अंत है। और उनके आने से अब सोचिए ना, चुनाव खत्म हो गया हो रहा है, तब यहाँ पर आए हैं। आप सोच सकते हैं कि बिहार के प्रति उन लोगों की क्या भावना है। तो राहुल गांधी के बिहार दौरे पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी के ऊपर जब वो हमला कर रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि राहुल गांधी को भ्रष्टाचारियों का सरदार देखा जाना चाहिए। सम्राट चौधरी यही नहीं रुके, उन्होंने इसके आगे कहा कि लालू प्रसाद का परिवार जिस तरह शोर मचा रहा है, उससे ये साफ है कि लोग भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचारी के सरदार दिल्ली से बिहार आ रहे हैं। साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के बीते 55 साल से देश को लूटने के सिवा कोई काम नहीं किया। देखिए, बिहार में क्या होना है, लेकिन यहाँ लालू प्रसाद जी के परिवार जिस तरह शोर मचा रहे हैं, उससे यह स्पष्ट झलकता है कि ये सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचारी के सरदार दिल्ली से आ रहे हैं, जिनके नेतृत्व में पूरे देश में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने पिछले 55 वर्षों में इस देश को लूटने का काम किया। जिस तरह अंग्रेजों ने लूटा, उसी तरह कांग्रेस पार्टी ने देश को 55 साल तक लूटने का काम किया। तो सम्राट चौधरी के राहुल गांधी को भ्रष्टाचारियों का सरदार कहने पर तेजस्वी यादव ने जरूर पलटवार किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हार की आशंका की बौखलाहट में ये लोग नफरत की भाषा बोल रहे हैं। इन लोगों की भाषा इतनी नफरत भरी भाषा है। चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ना चाहिए, है ना? वैसे ही लोग लड़ नहीं रहे। ये हार की भाषा है, बौखलाहटपन है। अब छोड़िए, अब इन पे क्या बोला जाए, इनका कुछ
तो वहीं राहुल गांधी के बिहार दौरे पर जेडीयू ने जमकर निशाना साधा। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी की तरफ से बयान आया जिसमें उन्होंने कांग्रेस 30 से 35 सालों से बिहार से गैर हाजिर है, आरजेडी के साए में पलकर बड़ी हो रही है। कांग्रेस के प्रदर्शन से आरजेडी क्षुब्ध है और पिछली बार भी अच्छे नतीजे नहीं निकले थे। कांग्रेस परिजनों के लिए सीट आरक्षित करती है। राहुल की रैली से कहीं कोई असर नहीं पड़ने वाला है, अगर सीट मिल जाए तो चमत्कार होगा। कांग्रेस पार्टी पिछले 30 वर्षों से 35 वर्षों से गैर हाजिर है। वो आरजेडी की साया में पल पड़ बड़ी हो रही है। आरजेडी भी कई अवसरों पर उनकी परफॉर्मेंस से क्षुब्ध दिखाई देती है। पिछली बार लोकसभा में भी और विधानसभा में भी जो सीटें कांग्रेस पार्टी को दी गई थी, आरजेडी की इच्छा के मुताबिक वांछित नतीजे नहीं निकले। लेकिन कांग्रेस है कि मानती नहीं, फिर सीटें बढ़ा करके नेताओं के परिजनों के लिए आरक्षित कराई। अब कोई परिवारवाद कोई एक परिवार का नहीं है, अब समूचे कांग्रेस परिवार का। श्री राहुल गांधी जी के आगमन के बाद, उनके प्रचार प्रसार करने के बाद भी कोई सीट कांग्रेस पार्टी को मिलेगी तो एक चमत्कार होगा। वहीं काराकाट से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा दावा किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अगर वो इस बार चुनाव जीतते हैं और डालमिया नगर का बंद पड़ा उद्योग फिर से चालू होगा, अगर वो डालमिया नगर का बंद पड़ा उद्योग को चालू नहीं करा पाएंगे तो 2029 में वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे। आपको बता दें कि 1984 में ही डालमिया नगर उद्योग पूरी तरह से बंद हो गया था। 2010 में रेलवे ने इसका अधिग्रहण किया, लेकिन कोई विशेष काम इसके दौरान हुआ नहीं और अब उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। तो लोकसभा चुनाव से पहले प्रचार की गर्मी अपने चरम पर है। सियासी वार और पलटवार का दौर लगातार जारी है। एक तरफ पीएम मोदी का इंडिया अलायंस पर हमला जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ जेपी नड्डा भी सियासी वार कर रहे हैं। 25 मई को पीएम मोदी ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा कि नौकरी के बदले जमीन लिखवाने वाले का हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय अब पूरा हो गया है, अब जेल जाने का रास्ता तय होगा। तो 26 मई को जेपी नड्डा तेजस्वी यादव पर जमकर बरसते हैं। जेपी नड्डा ने तेजस्वी को बच्चा बताते हुए कहा कि ये क्या जाने पिता के कारनामे। जेपी नड्डा ने कहा कि तेजस्वी पहले पिता के कारनामों का पश्चाताप करें, उन्होंने सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किया है। ये बच्चा तेजस्वी क्या जाने पिता के कारनामे, इसको क्या मालूम 20 साल पहले क्या हुआ है, ये क्या जाने। ये तो मटन बनाना सिखा रहे हैं, कोई मटन खाना सिखा रहे हैं, कोई मछली बनाना सिखा रहे हैं, और वो भी जमीन पर नहीं, हवा में। देखो इनकी अय्याशी, देखो इनकी मौज मस्ती। लालू जी जानते हैं क्या बोलते थे, सड़क काहे को चाहिए, सड़क आ जाएगी तो पुलिस पहुंच जाएगी। क्या क्या अंधेर गर्दी मचा रखी थी क्या, और ये 10 लाख नौकरी देगा। अरे पहले पिता के कारनामों का पश्चाताप करो, पिता के कारनामों का पश्चाताप करो। और ये इनको अपनी जाति की भी चिंता नहीं है। याद रखना, इन्होंने कोई जाति के लिए कोई काम नहीं किया, इन्होंने काम किया तो परिवार के लिए काम किया, सिर्फ परिवार के लिए काम किया। तो आरा की चुनावी सभा में जेपी नड्डा ने तेजस्वी यादव पर जमकर अपनी नाराजगी और खींच भी जाहिर की, जमकर बरसते हुए नजर आए। जेपी नड्डा ने तेजस्वी को बच्चा बताते हुए कहा कि ये क्या जाने कि पिता के कारनामे क्या रहे हैं, ये लोग हवा में मटन और मछली बनाना सिखा रहे हैं, ऐसी इनकी अय्याशी है। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी के दावे पर भी उन्होंने जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें पश्चाताप करना चाहिए, क्योंकि ये लोगों ने परिवार के आगे कुछ सोचा नहीं, परिवार के आगे कुछ देखा नहीं और उससे आगे किसी के लिए कुछ किया नहीं है। आखिर भाजपाइयों को हो क्या गया है
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और आदरणीय नड्डा जी भी श्री तेजस्वी यादव जी के फोबिया से ग्रसित हैं। आखिर श्री तेजस्वी यादव जी से इतना डर क्यों? इसलिए कि 5 लाख नौकरी दिया, जो वादा किया वो पूरा किया, इसलिए भाजपा के लोग परेशान हैं कि तेजस्वी यादव जी आदरणीय लालू प्रसाद जी से राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स, नेता हम बिहारियों को बार बार अनर्गल शब्दों से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और राजनीतिक मर्यादा भूल के अनर्गल शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, बिहार की जनता एक एक चीज का हिसाब लेगी वोट की चोट से। बिहार में इस बार भ्रष्टाचार और जंगल राज और परिवारवाद के नाम पर वोट नहीं करने का संकल्प लिया है। इसलिए तेजस्वी यादव बिहार की जनता को भरमाने की नाकाम कोशिश नहीं करे। बिहार की जनता आपके पिताजी और आपकी माताजी की राजनीति को और बिहार के जंगल राज को देखा है, इसलिए आपसे ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते। आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी ने तो बहुत ठीक ही कहा है। अरे भाई, नवरात्रि के मौके पर आप मछली खाते दिखते हैं, हवा में आप बर्थडे मनाते हैं तेजस्वी जी। अरे बिहार के उन तमाम गरीबों को आप सिर्फ चिढ़ाते ही तो हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और आप कहते हैं रोजगार मैंने दिया। अरे कौन से रोजगार की बात कर रहे हैं? आपका पूरा परिवार तो रोजगार के बदले जमीन लिया है। तेजस्वी यादव जी तो सिखिया नेता है, लेकिन वे जिस रास्ते पर चल रहे हैं उससे सभी को अंदाजा हो गया कि वे भी अपने पिता की तरह सेवा की नहीं मेवा खाने की राजनीति कर रहे हैं। इसके लिए तेजस्वी का दोष नहीं है, उनके परिवेश और परवरिश का दोष है। तेजस्वी भ्रष्टाचार के माहौल में ही पड़े बढ़े और उसी के रास्ते आगे बढ़े। तेजस्वी को राजनीति और जनसेवा से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। इनकी दिलचस्पी हेलीकॉप्टर में मछली पार्टी करने और केक काटने में। तेजस्वी जब नौकरियां देने की बात करते हैं तो लगता है कि एक कसाई का पुत्र गौ पालन की सीख दे रहा है। तो काराकाट के डेयरी ऑन सोन में उपेंद्र कुशवाहा के लिए चिराग पासवान ने जनसंपर्क अभियान चलाया। उपेंद्र कुशवाहा के साथ चिराग पासवान ने खुली गाड़ी में रोड शो किया और इस दौरान समर्थकों ने जेसीबी से फूलों की बारिश की। चिराग पासवान ने कहा कि पूरे देश में पीएम नरेंद्र मोदी की लहर है और ऐसे में 400 सीट जीतना तय है। 1 जून को काराकाट में मतदान होना है और ऐसे में सभी उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा से भारी मतों से हम लोग जीत रहे हैं। हम लोग का लक्ष्य 40 की 40 सीटें जीतना है, जिसमें एक मजबूत सीट काराकाट लोकसभा की भी। पटना के खुसरूपुर में राहुल गांधी की सभा में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर कहा कि वे जेल जाने वाली चेतावनी पर डरने वाले नहीं हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 4 जून को इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली है। तेजस्वी को जेल डालने की बात करते, राहुल गांधी जी को जेल में डालने की बात करते। इनका साबित हो गया कि ईडी सीबीआई जो है इनके पॉकेट में है। मोदी जी तय करते हैं कि कौन जेल जाएगा, कितने दिन तक जाएगा। लेकिन हम लोग खांटी बिहारी हैं। जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का लड़का भी डराएगा नहीं। लड़ेंगे और हमारे तो भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जेल में हुआ था, हम लोग डरेंगे नहीं। मोदी जी अब विदाई का तैयारी करो, 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है। और फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर साहब, गाड़ी में आने वाला पहला साइक्लोन है। आईएमडी के अनुसार ये तूफान कुछ और समय तक उत्तर की ओर और फिर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता रहेगा। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में रेमल की दस्तक देखने को मिली है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है और तबाही के निशान भी इस तूफान ने छोड़े हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुंदरबन के पास रेमल टकराया है। 135 किलोमीटर की रफ्तार है और इसी रफ्तार के साथ रेमल टकराया है। बंगाल से ओडिशा तक बताया जा रहा है कि बारिश हो रही है, इसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन यह भी है कि धीरे धीरे रेमल अब कमजोर पड़ता जा रहा है।
तो देखिए, रेमल को लेकर बिहार में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। रेमल तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तूफान के कारण कई फ्लाइट भी रद्द कर दी गई है। तो कोलकाता से पटना की फ्लाइट रद्द कर दी गई है। देवघर से पटना की फ्लाइट भी रद्द कर दी गई है। तो बिहार के लोगों को भी सतर्क सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बिहार के भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही बताया गया है कि 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तो चक्रवाती तूफान रेमल का असर बिहार में भी दिख सकता है। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान के मद्देनजर अलर्ट भी जारी कर दिया है। कल देर रात बंगाल में चक्रवाती तूफान रेमल पहुंचा और उसके बाद वहां झमाझम बारिश और तेज हवाएं चल रही है। अगले 2 दिन तक उसका असर बिहार में भी दिखने की संभावना है। मामले में ज्यादा जानकारी दे रही हैं न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। चक्रवाती तूफान रेमल बंगाल पहुंच चुका है। कल देर रात बंगाल की समुद्री तटों से वो टकराया, जिसके बाद बंगाल में झमाझम बारिश और तेज हवाएं शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार उसका असर बिहार में भी दिख सकता है। अगले 2 दिनों तक रेमल जो चक्रवाती तूफान है उसके असर रहने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की माने तो 2 दिनों तक उसका प्रभाव रहेगा और बिहार में भी उसके पहुंचने की संभावना है। बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां झमाझम बारिश हो सकती है। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। हालांकि आखिर राजधानी पटना की अगर हम बात करें तो सुबह से ही फिलहाल धूप नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से कल आधी रात के बाद बांग्लादेश और बंगाल की समुद्री तटों से चक्रवाती तूफान रेमल टकराया है, उसके बाद संभावना जताई जा रही है कि उसका असर बिहार में भी पड़ेगा। अधिकतर शहरों के तापमान में गिरावट भी आएगी। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत भी मिलेगी। आपको बता दें कि रेमल जो तूफान है बंगाल में ये पहुंच चुका है। तेज हवाएं वहां चल रही है और उसके मद्देनजर जो जरूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। बंगाल में इसका असर है और मौसम विभाग ने उसके अनुसार जो चेतावनी है वो भी जारी कर दी है। अगले 2 दिनों तक उसका असर रह सकता है। प्रधानमंत्री ने भी उससे निपटने के लिए समीक्षात्मक बैठक की अध्ययन की है और उसके अनुसार एहतियातन कदम भी उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि उसका असर बिहार में भी रह सकता है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक चक्रवाती तूफान रेमल का असर होगा और बिहार में लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी, बारिश भी होगी और उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आएगी। कैमरामैन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 25 दिन पहले बोध गया में योगाभ्यास किया गया। आयुष मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में हजारों लोगों ने योग किया। दरअसल आयुष मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 100 दिन पहले से ही उल्टी काउंटडाउन शुरू किया गया है और योग के लिए लोगों को जागरूक करना इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद है। मंत्रालय हर साल 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। वहाँ एक और बार हम इसी तरह सब लोग जुड़कर और उसको हम पूरा विश्व तक इसका जानकारी पहुंचाएंगे।